नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। बीएसई नए हाई बनाया जा रहा है। अब बीएसई 2000 के पार निकल गया है। आप कह सकते हैं कि बीएसई अब पहुंच गया है 2K पर, अब जा रहा है इसके 4K पर। एचडी क्वालिटी से ऊपर है, काफ़ी सडन जंप है इसमें। और आप वॉल्यूम देखोगे, इस पूरे ट्रांच में जो वॉल्यूम थे, वो इतने ज़्यादा थे कि पूछो नहीं। तो बीएसई के ऊपर जाने का राज क्या था? बीएसई के जो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट होता है, जो बीएसई सेंसेक्स के जो डेरिवेटिव्स हैं, उसमें अब ट्रेडिंग बढ़ गई है। और ट्रेडिंग बढ़ने के साथ-साथ उन्होंने अपने चार्जेज़ भी बढ़ा दिए हैं। चार्जेज़ बढ़ाने के बावजूद भी जो एनएसई के जो चार्जेज़ होते हैं, उससे उससे कम है। तो एक अट्रैक्टिव सेगमेंट हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़कर आएगा, अभी रिज़ल्ट आया नहीं है। आई थिंक 10 तारीख को बीएसई का रिज़ल्ट आएगा, तब देखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेरे हिसाब से बढ़ के आना चाहिए। और यही सब बड़े लोगों ने भी गेस किया है। उसके पहले ये बायबैक भी लेकर आए थे। और बायबैक लाए, उसके बाद बायबैक का प्राइस भी इंक्रीज़ किया। शायद 1200-1400 का था, उसको बढ़ा के 1200 बढ़ा के फिर 1400 किया। तो बायबैक का प्राइस भी इंक्रीज़ किया, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू उससे ऊपर जा चुकी थी जब तक वहाँ पे डेट आती उसकी। अच्छा सेगमेंट था, बहुत ऊपर जा चुका है। अगर आप देखोगे तो ये बहुत लोग के लिए मल्टी बैगर, इंक्लूडिंग मी, मेरे लिए भी मल्टी बैगर साबित हुआ। मेरे तो इत्तेफ़ाक से देखिए, कोई वो नहीं कह सकता कि मैंने इसको यहाँ बिल्कुल एकदम बॉटम पे बाय किया था। तो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बार मैं इसको अपने जो क्वांटिटी है वो निकाल चुका हूँ। तो अब तो बहुत कम क्वांटिटी रह गई है, बट स्टिल अपना प्रॉफ़िट मैंने काफ़ी पहले 100% पूरा बुक कर लिया था। अब जो भी है वो प्रॉफ़िट के ऊपर प्रॉफ़िट है। तो पॉइंट ये है कि अ, नीचे आप एकदम बॉटम में आप तुक्के से बाय कर पाते हो, एकदम टॉप पे आप तुक्के से ही सेल कर पाते हो। आप हर बार ये श्योर शॉट नहीं कर सकते। पर पॉइंट ये है कि बीएसई पहले ही इतना ऊपर जा चुका है, अगर आप इसको डेली से हटा के वीकली बेसिस पे भी लगाओगे ना, इतना शार्प मूवमेंट कर चुका है कि अब इसमें एंट्री का कोई पॉइंट ही नहीं है। अब इसमें सिर्फ़ जो ट्रेडिंग कर रहा है, उनको अपना स्टॉप लॉस ऊपर करना है, जो इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट किया इसने नीचे के लेवल पे, वो वेट करेगा इसको ऊपर के। बीएसई स्टॉक स्प्लिट होके आया था। ज़रूरत था, पर हमको स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन नीचे दिखती नहीं है। ट्रेडिंग व्यू पे दिख जाती है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे जाओ और यहाँ टाइप करो बीएसई, बीएसई का चार्ट दिखाई देगा आपको। चार्ट उड़ जाएगा। ये मेरी पहले की एनालिसिस पड़ी हुई है। इत्तेफ़ाक से नीचे बाय किया था, शायद ही कोई इतना तुक्के से नीचे बाय कर पाए। अ, कितने का बाय पैसे, आई थिंक 407, तो बहुत तुक्के में बाय किया था। नहीं भी बाय किया, 407 पे नहीं बाय किया, 420, 450, 500 बाय किया, तब भी मल्टी बैगर हो चुका है। हम पीछे जाते हैं, ये स्टॉक स्प्लिट हुआ था इसका। जो डेट आ रही है, ये आ रही है 21 मार्च 2022 को, 3:1 यानी 1:3 हुआ था। एक स्टॉक 3 स्टॉक में स्प्लिट हो चुका था। तो स्प्लिट होने से पहले इसकी वैल्यू थी वो 1000 की थी। अ, तो अब 1000 की है, तो समझ लीजिए उसमें 3000 के ऊपर होगी। तो बीएसई पहले भी स्प्लिट हो चुका है और स्प्लिट होने के बाद नीचे आया है। तो अ, इसके लिए 2000 की वैल्यू ऊपर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, इतना पेस से गया है, इतना तेज़ी से गया है, शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा। मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी के चलते बाय किया था। बट अब आप इसको परचेज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले ही इतने हाई वैल्यू पे आ गया है, तो अब इसको प्ले क्या करें? बीएसई को प्ले करने का एक तरीका है, आप सीडीएसएल बाय करो। सीडीएसएल में अभी भी 15% जो शेयर्स हैं वो बीएसई के पास है। 5% इन्होंने पिछली बार बेच दिए थे एक बल्क डील, ब्लॉक डील में। अभी भी है। तो अब सीडीएसएल के रिज़ल्ट अभी आ चुके हैं और हमने अच्छा फ़ायदा देखा था। बीएसई के एक बार अगर आप रिज़ल्ट देखो पिछली बार के, ये जून 20 के, अभी रिज़ल्ट आए नहीं है, याद रखना। तो जो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट थे, वो 29% से स्लिप होके 21 एक फिर आए। फिर उन्होंने रिकवरी की 31, 49, 44। इस बार आई थिंक 48 के आस-पास आएँगे, तो भी वो मोर देन इनफ होंगे। 44 भी उन्होंने रख लिया, तो भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि इस बार सेल्स बहुत बढ़ के आएगी। इस बार सेल्स 300 को टच कर जाए तो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होगा। जब बीएसई का रिज़ल्ट आएगा तो हम उसको एक बार रिव्यू ज़रूर करेंगे। लेकिन पॉइंट है कि इनकी अच्छी खासी ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट मार्जिन था इनका, लेकिन वो उड़ गया, फिर बाद में उन्होंने रिकवर किया। सीडीएसएल का रिज़ल्ट आ चुका है, क्वार्टरली रिज़ल्ट हम देख चुके हैं, रिव्यू पूरी डिटेल में कर चुके हैं, वीडियो आप देख सकते हो। इनके पास हेल्दी प्रॉफ़िट गेन है, 60% के आस-पास है। ड्रॉप हुआ था 50 में, वापस उन्होंने गेन कर लिया 62 पर। तो देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर 53-62 और ईयर ऑन ईयर 61 से बढ़ के 62%। तो ईयर ऑन ईयर गेन है। तो और सेल्स भी बढ़ गई है। 7 करोड़ की सेल्स इनकी कभी नहीं हुई थी। प्रॉफिट भी 109 करोड़ कभी नहीं हुआ था, तो ऑल टाइम बेस्ट रिजल्ट दिया है। उसी हिसाब से सीडीएसएल मूव कर रहा है, बट सीडीएसएल इतना मूव नहीं किया है। मैंने वीकली बेसिस पे खोला हुआ है सीडीएसएल का चार्ट, अगर आप देखोगे, अगर इसके सबसे बॉटम से भी आप ले लो, तो सबसे बॉटम से ऊपर जाके भी 77.3% का गेन है। 100% गेन नहीं हुआ है, वहाँ 400% का गेन की बात हो रही है बीएसई में।
तो बीएससी प्रीमियम होल्ड भी करता है सीडीएसएल, एनएससी और बीएससी एनएससी, सीडीएसएल और एनएसडीएल सॉरी। तो दोनों सिमिलर लाइन ऑफ बिज़नेस में हैं, दोनों एक राइवलरी है, दोनों के पास डुओपोली टाइप की है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि मूविंग एवरेजेस के तो ये अपने ऊपर है ही है और अच्छा खासा गेम किया है, वॉल्यूम भी हमको हाई दिख रहे हैं। लेकिन सीडीएसएल फिलहाल अपने एक रेजिस्टेंस पर है और ये रेजिस्टेंस इसको देखना पड़ेगा, इसको 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 इस रेजिस्टेंस पे हीट मिलेगा ज़रूर। 1609 के आसपास रेजिस्टेंस है, लाइन मैंने मोटी खींची है, तो हो सकता है कि थोड़ा ऊपर-नीचे रेंज ले लीजिएगा, एकदम डिट्टो नहीं। तो एक ये यहाँ पर इसको एक दिक्कत आ रही है और यहाँ पर हम क्विकली एक देख पा रहे हैं कि एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम बना हुआ है। तो इस राउंडिंग बॉटम को अगर इसने वीकली बेसिस पर इसके ऊपर क्लोज करके सपोर्ट लेके या कंसोलिडेट करके फिर इसने ऊपर की जर्नी स्टार्ट की, तो एक अच्छा मूव आएगा। जो बीएससी की ट्रेंड जिसकी छूट चुकी है, वो फिर सीडीएसएल में अ, उसको उसकी प्रॉक्सी के थ्रू प्ले कर सकता है। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा एनालिसिस है। मैं क्या करने वाला हूँ, सीडीएसएल में पहले ही प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। मुझे लगा था कि रेजिस्टेंस फेस करेगा, बट बहुत शार्प मूवमेंट आया, तो इसमें से 14-1500 के बाद का जितना भी गेन है, वो मेरे पास नहीं है। बीएससी अभी भी मेरे पास कुछ क्वांटिटी है, सीडीएसएल में टोटली एग्ज़िट कर चुका हूँ, मैं री-एंट्री का प्लान कर रहा हूँ। तो सोच समझ के इन्वेस्ट करना, एनएससी कहता भी है, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। अब अगर हम देखते हैं कि अगर ये राउंडिंग बॉटम बन जाता है, तो इसका टारगेट क्या होगा? अगर हम यहाँ से कंसीडर करें इसका लोएस्ट पॉइंट, जो कि यहाँ करीब यहाँ आ रहा है, आप रफली ले लो इसको, क्लोन कर लो इसको और इसको पेस्ट करते हैं हम ऊपर। चार्ट को थोड़ा-सा ऐसे स्क्वीज़ कर लेंगे। एक काम करते हैं, ये हटा देते हैं और हमने इसको यहाँ प्लेस किया, तो अब देखिए टारगेट कहाँ पर आ रहे हैं इसके, 2300 पर आ रहे हैं। तो अभी भी अच्छा खासा गेन है, अभी भी अगर इसने इसको फ़ॉलो किया, इस लाइन को रिस्पेक्ट की, ये चार्ट पैटर्न एक्टिवेट हुआ, तो अभी भी इसमें 43%, 44% का गेम है, 40% आप लमसम समझ लीजिए, बशर्ते इसको ऊपर क्लोज़ होना चाहिए। अब उसमें थोड़ा-सा आप अगर यहाँ से टकराता भी है और इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पाता, तो हो सकता है कि नीचे आए और फिर कुछ इस तरह से बने। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बनने को तैयार है। अगर इस तरह से भी बनेगा तो भी उसका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी पैटर्न जो होता है, जो टारगेट होता है, वो उसके नेकलाइन से उसका नेकलाइन से सबसे बॉटम पे होता है और वो भी सेम टारगेट ही होगा। तो याद रखना, 2300 का टारगेट या तो बनेगा राउंडिंग बॉटम, नहीं तो बनेगा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो हमको ये बात याद रखनी है इस पैटर्न को। तो ये था एक छोटा-सा एनालिसिस बीएससी या सीडीएसएल को लेके। अगर आप कन्फ्यूज़ हो, बीएससी में आपने ट्रेंड मिस कर दी, तो आप उसको प्रॉक्सी से भी प्ले कर सकते हो। प्रॉक्सी सीडीएसएल नहीं है, देखिए क्या है कि ट्रेडिंग ये बुलिश स्टॉक है, हम इसको पहले भी अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो बना रखा है हमने बुलिश स्टॉक। आप इसको इससे प्ले कर सकते हो, और भी हैं जैसे कैम्स है, उससे भी आप प्ले कर सकते हो। कैम्स का रिज़ल्ट आ गया, उसको भी रिव्यू करेंगे बाद में। बट अगर आप कैम्स देखोगे, उसमें भी एक आपको सर्ज दिखाई देगा। आप प्रॉक्सी से प्ले कर सकते हो। कैम्स में तो अभी पूरा मोमेंटम रह ही रहा है। अगर आप देखो तो एंजल वन देखो आप, वही जब मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट आएँगे, तब वो ऊपर जाएगा। ये पहले ही बहुत ऊपर जा चुका है। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ बीएसई ऊपर जा रहा है, उसके और भी प्रॉक्सी जितने भी इन्वेस्टर फ्रेंडली हैं, वो ऊपर जाएँगे। तो कैसी लगी आपको एनालिसिस, ज़रूर शेयर करिएगा। अमित नेचल ने कोशिश करिए सब्सक्राइब करने की, हेल्प करिए हमें ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।